हेलो फ्रेंड, बिहार बोर्ड कक्षा 10th के ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो जारी कर दिया गया है। मॉडल पेपर विषय मैथ के लेके आए हैं आप लोग के लिए। सारा विषय के आप ऑब्जेक्टिव पूरा कराएंगे, हिंदी, मैथ, संस्कृत और सोशल साइंस। इसमें अभी मैथ के कराए हैं, मैथ के 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेके आए हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें अभी जारी किया गया है। चलिए देखिए, ऑफिशियल है। पूर्णांक टोटल प्रश्न इसमें पूर्णांक 50 है, फुल मार्क 50, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है, उसके बाद में सब्जेक्टिव प्रश्न। पहले आप लोग के ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि बिंदु -3 +5 किस चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम में कि द्वितीय कि तृतीय कि चतुर्थ। देखिए प्रश्न नंबर 1 के करेक्ट आंसर द्वितीय में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव यही ऑफिशियल रहता है जो एग्जाम में आता है। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 2 करा कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? देखिए 6 किसी का वर्गमूल नहीं होता, जिसका वर्गमूल होता वही हो सकता है। चलिए देखिए 6 भी नहीं है, 5 किसी का भी वर्गमूल नहीं है। देखिए 2 तो बाहर निकला, लेकिन 3 किसी का वर्गमूल नहीं। इसमें देखिए ऊपर भी 3 है और नीचे भी √3 है। 3 से 3 कट जाएगा, यानी 2 बचेगा। 2 एक परिमेय संख्या होता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या करा है कि एक द्विघात समीकरण का घात, एक द्विघात समीकरण का जो घात होता है अधिकतम घात, जब द्विघात समीकरण का अधिकतम घात भी 2 होगा, ऑप्शन +2 होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 के। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। कराए कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है? जब साइन स्क्वायर 45 है प्लस कॉस स्क्वायर 45 है तो साइन से साइन खत्म हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साइन 45 डिग्री प्लस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा की जगह 45 लिखा हुआ है, तो इसलिए दोनों कट जाएगा, इसलिए एक होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। कह रहा है प्रायिकता का अधिकतम घात होता है। प्रायिकता का अधिकतम घात कितना होता है, ये भी याद कीजिएगा। प्रायिकता का अधिकतम घात 1 होता है। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो हमेशा पूछा जाता है। अगला है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई क्या है? तो देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 ये परिमेय संख्या होता है। क्या कि P/Q के रूप में इसे लिखा जाता है, और P/Q दोनों पूर्णांक का Q 0 को बराबर नहीं, इसलिए परिमेय संख्या होगा। पाई का मान परिमेय संख्या होगा, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये भी याद रखिए। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। करा है कि बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्य कौन है? x कह रहा है कि x² + 2x + 1 का एक शून्य क्या है? तो शून्य किसमें -1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 के करेक्ट आंसर शून्य किसमें, ये -1 हो जाएगा। आप शून्य निकाल सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। कह रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? देखिए एक वृत्त पर अधिकतम अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है कि आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा? देखिए परिसर प्रश्न नंबर 9 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 21 होगा, क्योंकि 21 कितना होता है 21, सबके जोड़ के 30 से भागा दीजिएगा तो 21 आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। कह रहा है कि साइन स्क्वायर, कह रहा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न नंबर 10 है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। कह रहा है किसी घटना ए के लिए PE + PE बराबर भाट। देखिए किसी घटना ए के लिए प्रायिकता होता है जो 1 होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, बहुलक निकालने का है। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है कि 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक क्या होता है? देखिए बहुलक निकालने में इसमें देखिएगा सबसे अधिकतम बार क्या आया है। तो देखिए 11 है जो 1 बार आया है, 11 है 2 बार, 3 बार 11 आया है। देखिए 9 कई बार आया है, 9 2 बार आया है, 10 भी 2 बार है।
जो इसमें सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, करा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, करा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए ये बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है, देख सकते 3x की पावर 5 प्लस एक्स बटा 1/2 प्लस 3 जो बटा में रहता वो बहुपद नहीं होता, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, करा कि साइन 35 डिग्री बटा कॉस 35 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 35 डिग्री और कॉस 35 डिग्री का मान कितना होता है, तो दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, बच जाएगा एक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, करा कि AP -3 बटा -1/2 और 2 का 11वां पद कितना होता है। पहले देखिए ये एक AP है तो इसका 11वां पद भी निकल सकता है। चलिए इसमें 11वां पद हो जाएगा, 11वां पद 22 होगा, ऑप्शन ए करेक्ट। अब निकाल के दिखाइएगा कैसे निकाले, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके निकालिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, करा कि बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 का मूल गुणांक कितना होता है। मूल गुणांक कितना होता है, प्रश्न नंबर 16 के करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1/4 आप निकाल के दिखाइएगा मूल शून्य गुणांक। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, करा कि AP का प्रथम पद A और सारवंता D हो तो n पद पर कौन होगा। इसमें सूत्र है जो कौन होगा, ऑप्शन बताइए आप लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए ऑप्शन, प्रश्न नंबर 17 के ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, n/2 2n प्लस 2n n माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन डी होगा प्रश्न नंबर 17 के करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, करा कि 1/√3 बराबर होता है, 1/√3 साइन 30 डिग्री के बराबर होता है कि साइन कि टेन 30 डिग्री के, कि टेन 60 डिग्री के, कि साइन 60 डिग्री के। देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, टेन 30 डिग्री का मान होता है √3, टेन 60 डिग्री के मान होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, 2/√3, इसमें दिया हुआ साइन 60 डिग्री, ऑप्शन सी डी करेक्ट हो जाएगा, 1/√3 बराबर होता है साइन 60 डिग्री का मान। चलिए प्रश्न नंबर 18 के करेक्ट आंसर, सॉरी रुक जाइए थोड़ा सा, इसमें कह रहा है कि 1/√3 बराबर होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, लेकिन टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ऑप्शन बी के बराबर होगा, ऑप्शन बी होता है करेक्ट। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, करा कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आप लोग बताइए अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr², ऑप्शन बी होता है करेक्ट। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, करा कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान कितना होता है। तो देखिए इसमें cos थीटा ऐसे लिखिए, cos थीटा 1/√2 किसका मान के बराबर होगा। तो प्रश्न नंबर 20 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 45 डिग्री के मान के बराबर है, cos 45 डिग्री के मान के बराबर है। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, करा कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान कितना होता है। 1/α इंटू 1 का मान कितना होता है, ऑप्शन सी 3/5 होगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, करा कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो मूल शून्य द्विघात समीकरण का वियुक्ता बताइए। देखिए प्रश्न नंबर 22 के करेक्ट आंसर ए हो गया होगा, डी बराबर 0 होता है। करेक्ट, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 कोटि का मान कितना होता है। 3-4 कोटि का मान होगा 3। प्रश्न नंबर 24 देखिए, कह रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो घनाभ का आयतन क्या होता है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है तो घनाभ का आयतन कितना होता है, तो LBH लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B समकोण B बराबर 90 डिग्री, कोण A 40, तो कोण C बराबर कितना होता है। चलिए प्रश्न नंबर 25 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 50 डिग्री होता है।
देखिए 50, 40, 90 त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। दोनों तीनों के जोड़ दीजिएगा तो 180 हो जाएगा। 25 के बाद अगला 50 सब ऑब्जेक्टिव